आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है, देनेसी के पास 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं जिनके मूल्य 590 रुपये बनता है। यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोट की संख्या में अनुपात 3:5 है तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है 50 और 20 रुपये वाले नोटों में जो अनुपात है वो 3:5 का है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या वो होगी 3x के बराबर। इसी प्रकार से 20 रुपये के नोटों की संख्या ये होगी 5x के बराबर। और जैसे कि प्रश्न में कहा गया था हमसे शुरू में कि उसके पास में जो नोट है उनकी कुल मिला के संख्या है 25 नोट, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 10 रुपये के नोटों की संख्या ये बराबर होगी, कुल संख्या थी 25 में से हम इन दोनों को घटा देंगे जोड़कर, कुल हमें मिलेगा 25 घटा 8x। तो अब जैसे हमने देख लिया 50, 20 और 10 के नोटों की संख्या कितनी कितनी है। अब हमें देखना है कि इनका जो मूल्य बनता है वो 590 रुपये बनता है। तो अगर हम प्रश्न अनुसार देखें, यहाँ लिख देते हैं प्रश्न अनुसार, तो जो इसका मूल्य बनेगा 50 के नोट जो हैं वो उनकी संख्या 3x है, तो इनसे जो मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 50 गुणा 3x। इसी प्रकार 20 रुपये के जो नोट हैं वो 5x हैं, तो इससे कितना मूल्य बनेगा 20 गुणा 5x। इसी प्रकार से जो 10 के नोट हैं उनसे जो मूल्य बनेगा वो बनेगा 10 गुणा 25 घटा 8x बराबर कुल मूल्य ये 590 रुपये के बराबर है। तो इनकी गुणा करते हैं तो ये आएगा 150x और ये आएगा 20 पंजा 100x और ये आएगा 250 और घटा 80x बराबर 590। अब इसमें ना इसको जोड़ देते हैं, इसमें से पहले इसको घटा देते हैं, तो घटाने पाएगा ये 20, तो 150x जमा, अब इसको घटा दिया तो ये बचा 20x और ये जो 250 है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, 590 घटा 250 तो ये हो जाएगा 170x और ये हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 10 में से और 0 में से 0 घटा तो 0 बचा और इधर 9 में से 5 गया तो 4 और 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ 3 बचेगा 340। ठीक है, तो x का मान कितना होगा 340 बटा 170, 0 से 0 काट दी, 17 दूनी 34, तो x का मान आया 2। तो हम यहाँ से जो है मान निकाल सकते हैं नोटों की संख्या के। तो 50 के नोटों की संख्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 50 के नोटों की जो संख्या बनेगी ऊपर से अगर हम देखें तो वो कितने के बराबर थी, वो 3x के बराबर थी, तो 3 गुणा 2 बराबर 6, तो 50 के नोटों की संख्या हो गई 6। दूसरी तरफ अगर हम 20 के नोटों की बात करें तो 20 के जो नोट थे वो थे 5x के बराबर, तो जाएगा 5 गुणा 2, तो ये हो गए 10। ठीक है, तो वैसे अगर हम देखें तो कुल 25 थे, तो अगर 25 में से इन दोनों को घटा दें या एक काम करते हैं समीकरण के अनुसार ही देखते हैं, 25
और घटा 8x, है ना। तो घटा 8 और x से 2 के बराबर, तो जाएगा 25 और 8 दूनी 16। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 में से 16 घटाने पर प्राप्त होगा 9। तो जो 10 के नोट हैं वो तो 9 है, 20 की संख्या 10 है और 50 वालों की संख्या 6 है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।